हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं पॉइंट टारगेट चैनल के माध्यम से आप लोगों को ढेर सारा स्वागत है। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक आप लोगों को छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। एक मेरी छोटी सी टारगेट है जो प्लीज़ एक ही सब्सक्राइब आप लोगों को सपोर्ट से करा देना है प्लीज़ बच्चों। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम ट्वेल्थ क्लास का भाई हिंदी का पहला चैप्टर के बारे में लेकर आए आप लोग को जीवन परिचय। इसके बातचीत जो है मेरा फर्स्ट चैप्टर उसका जीवन परिचय के बारे में लेकर आए। आइए देखते हैं। देखिए देख सकते हैं आप लोग बच्चे, कक्षा 12वीं की हिंदी दिगत मौखिक है। बातचीत पहल का चैप्टर से लेकर आया। बातचीत जो बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है। बातचीत का मतलब यह होता है हम किसी चीज़ की क्या बात करते हैं, एक दूसरे को बात को प्रकट करते हैं और जिससे हमको ज्ञान मिलता है। उधर का हम लोग को जो भी बात बोलते हैं तो उधर ज्ञान हमको मिलता है, मेरा ज्ञान उसके पास जाता है। तो इससे हमको जानकारी मिलती है कि आप किस प्रकार हो, हम किस प्रकार है। इससे हमको बातचीत से ये मिलती है। तो आइए हम जानते हैं बातचीत का मतलब क्या होता है। चलिए देखिए, बातचीत दिया है। बातचीत के बारे में देख सकते हैं आप लोग। उत्तर में दिया है बातचीत के लेखक बाल कृष्ण भट्ट को कहा जाता है। बातचीत के लेखक किसको कहा जाता है? बाल कृष्ण भट्ट को याद रख सकते हैं। बातचीत के लेखक किसको कहा जाता है? बाल कृष्ण भट्ट को ही ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। बाल कृष्ण भट्ट हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध निबंधकार पत्रकार आलोचक और नाटककार भी थे। याद रखिएगा आप लोग। ये प्रसिद्ध निबंधकार और पत्रकार और आलोचक और नाटककार भी थे, याद रखिएगा। अब बात करें, उन्हें उन्हें आधुनिक हिंदी गद्य के प्रमुख निर्माताओं में से गिना जाता है। वो माने आधुनिक पुराने युग से काफ़ी उनको नाम चलता है। वे भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण साहित्यकार थे। वे क्या थे? भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण साहित्यकार थे। तो आपसे देख सकते हैं, चलिए समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो देख सकते दिया है जीवन परिचय दिया है तो उनका जीवन परिचय तो जान सकते हैं। पूरा नाम जीवन परिचय बाल कृष्ण भट्ट का पूरा नाम क्या है? पंडित बाल कृष्ण भट्ट था। याद रख सकते हैं क्या है वो नाम पूरा? पंडित बाल कृष्ण भट्ट जी नाम उनका था। जन्म की बात करें तो जन्म तो कितना 23 जून 1844 को इलाहाबाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। चलिए अब इसके बात करें, देख सकते हैं आप लोग। मृत्यु की बात करें, सर कब हुआ था मृत्यु? तो मृत्यु देख सकते हैं आप लोग मृत्यु हुआ था लगभग 20 जुलाई 1914 को। 20 जुलाई 1914 को आप लोग इनका मृत्यु हो गया था। ठीक है। अब इनका पिता का नाम क्या था? तो इनका पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट थे। माता का नाम क्या था? प्रभावती देवी। और ये किस युग के थे? तो भारतेंदु युग थे। किस युग थे? भारतेंदु युग के ये कवि थे, याद रखिएगा, निबंधकार। इनकी भाषाएं की बात करें, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला, फारसी काफ़ी भाषाएं ये लिखते थे। ऑप्शन में दे सकता है इस पर क्वेश्चन कि संस्कृत भाषाएं बाल कृष्ण भट्ट जी कौन कौन भाषाएं लिखते थे? तो ऑप्शन में 4-5 को देगा, जब मैं आपको चारों में से 5 में से कौन एक मैच करें, जैसे हिंदी दे दे या संस्कृत दे दे, याद रखिएगा। इनकी मुख्य पहचान बात करें तो निबंधकार, पत्रकार, नाटककार, उपन्यासकार थे। इनका मुख्य पहचान यही था, याद रखिएगा। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में क्या थे? शिक्षा के क्या थे? तो बाल कृष्ण भट्ट ने प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत में प्राप्त किया। तो प्रारंभिक शिक्षा इनके संस्कृत से, बाद में उन्होंने प्रयाग के मिशन स्कूल से शिक्षा ग्रहण की। उन्हें हिंदी साहित्य, पत्रकारिता और समाज सुधार का विशेष रुचि मिले थे, याद रखिएगा। उन्होंने क्या, बाल कृष्ण भट्ट ने शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा कथी से की? संस्कृत से की। ऑब्जेक्टिव इस प्रकार बन सकता, वह मिशन स्कूल की शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने हिंदी साहित्य व पत्रिका से समाज सुधार में काफ़ी विशेष रुचि मिला। चलिए आगे दिया है, साहित्यिक योगदान के बारे में जानते हैं। साहित्यिक योगदान की क्या है? तब बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य को एक नई दिशा प्रदान की है। उनकी भाषा सरल, प्रभावशाली और व्यापारिक क्या था? व्यवहारिक थी। वो क्या थे? व्यवहारिक थी। उन्हें समाज, समस्याओं की अंधविश्वासों तक कुरीतियों पर लेखन किया था। याद रख सकते हैं क्या क्या थे? साहित्यिक योगदान उनका था, बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य को नई दिशा दिया। उनकी भाषा प्रभावशाली व्यवहारिक थी और समाज में काफ़ी एक नई समस्याओं को, अंधविश्वासों को कृत्य का एक लेखन दिया। चलिए इनकी अब रचनाएं की बात करें, प्रमुख रचनाएं क्या क्या थे? कि साहित्य सुमन, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, बाल विवाह, चंद्रसेन, रेल का टिकट का खेल।
रेल का विकट खेल था। याद रखिए इनकी प्रमुख रचनाएं ये सब है। आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, पूछ सकता है, 2 नंबरिया में भी पूछ सकता है। आपको याद रखिएगा बातचीत निबंध क्या कह रहा है, तो बातचीत एक क्या है हमारा सर, कहानी है कि लेखक है कि निबंध है सर? बातचीत मेरा क्या है, एक निबंध। क्या है, एक निबंध है सर। एक याद रखिएगा, बातचीत मेरा क्या है, एक निबंध है, जो कहानी नहीं। याद रखिएगा बातचीत क्या, पत्रकारिता में योगदान बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप को नामक प्रसिद्ध पत्रिका का संपादन किया था। हिंदी प्रदीप नामक किसने किया था, बाल कृष्ण भट्ट ने। इस क्या दिया, इस पत्रिका ने हिंदी भाषा और साहित्य के विकास को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिंदी भाषा और साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किसने, तो बाल कृष्ण भट्ट ने। याद रखिएगा। अब जैसे साहित्य में स्थान, इनके साहित्य में स्थान कहाँ था, क्या है, क्या दिया, आधुनिक हिंदी गद्य के प्रमुख निर्माता थे। आधुनिक हिंदी गद्य के प्रमुख निर्माता यही थे। याद रखिएगा। और श्रेष्ठ निबंधकार और पत्रकार भी थे, यही थे। और भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण साहित्यकार भी थे। अच्छा, हिंदी भाषा के प्रसार में विशेष योगदान रहा। हिंदी भाषा में काफ़ी इनका प्रचार विशेष योगदान रहा। चलिए, तो अब इनका कुछ आप लोगों को डिटेल बारे में बता दी है। जैसे आप लोगों को इस प्रकार आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, देख सकते हैं। 5 महत्व आपको बताए हैं। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, आप लोगों को हम मतलब पहले पीछे पढ़ा दिए, बता दिए हैं कि उनका जन्म कब हुआ था। तो 1842, 1844, 1846, 1848। तो इनके बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में कब हुआ था, तो 1844 में हुआ था ना। 1844 में आपको पीछे बताए थे ना। राइट आंसर सर बी हो सकता है। जी जरूर बी हो सकता है ना। देख सकते हैं आप लोग बी भी आंसर दिया है, बी। आप लोग सर पीछे जो पढ़ाए हैं देख सकते हैं, जो आप लोग पीछे पढ़ाए हैं, देखिए आप लोग जो हम पीछे बताए हैं यही मेरा ना है। देखिए इनका 1844 है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तब आप लोग, मैं बोला कि नहीं बोला, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनका हुआ था। अब दिया 2 नंबर क्वेश्चन, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे। तेम भक्तिकाल, रीतिकाल, भारतेंदु युग, छयवादी। क्या था, तो ये थे भारतेंदु युग के थे। याद रखिए, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए फटाफट देखते हैं, बस 5 क्वेश्चन और है आप लोगों को। बातचीत किसकी रचना है, मैंने अभी बताया ना कि बातचीत कौन कर सकते हैं, जो व्यक्ति बातचीत करने से हमको क्या है, किसकी जानकारी मिलती है, किस मतलब लेखक ने बारे में बताया, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट या महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनका राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, जो आंसर हो जाएगा सी। आंसर हो जाएगा क्या, सी। चलिए फटाफट आप देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन है। बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका के संपादक थे, क्या सरस्वती, हिंदी पारदीप, हंस, करमवीर। क्या थे सर, हिंदी पारदीप। आपने भल बताए थे हिंदी, इसलिए बोले थे ना बच्चों कि याद रखिए, उसी में से आप लोग ऑब्जेक्टिव इस प्रकार आप लोग उठा के पकड़ धर सकता है। देख सकते हैं कैसे दिया गया। बालकृष्ण भट्ट का निधन दे दिया है, तो 1912, 1913, 1914, 1915। बताइए 19 इनके कब हुआ, अभी मैंने बताया था ना, आप लोग कमेंट में जल्दी बताए। बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था, 1912 के, 1913, 1914। सर 19 इसका 14 में हुआ कि 15, 14 में हुआ था ना, बताए थे 1914 में, 1914 में हुआ था। राइट आंसर सी हो जाएगा, देख सकते हैं। तो देखिए आपको 5 महत्व हम थोड़ा करा दिए है, बता दिए कि किस प्रकार ऑब्जेक्टिव आता है। आप लोगों को ये डिटेल हम बताए हैं। अब इसके बाद हम आपको ऐसे डिटेल बारी से सभी चैप्टर का बताएंगे। उसके बाद हम एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग हम कराएंगे प्रैक्टिस सेट, याद रखिएगा। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।